हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आलोक। प्लास्टिक्स वर्ल्ड में स्वागत है आपका। तो आज देखते हैं, आज का टॉपिक है पॉलीमर क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं मटेरियल से। मटेरियल 3 फेज में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मटेरियल 3 फेज में होते हैं, तो हम लोग देखेंगे सॉलिड मटेरियल के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं सॉलिड मटेरियल के कितने टाइप होते हैं। सॉलिड मटेरियल जो होते हैं वो एक मेटल होते हैं, एक पॉलीमर होते हैं या फिर सेरामिक होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे बेसिक पॉलीमर के बारे में, पॉलीमर क्या है। ठीक है, अब पॉलीमर में भी 3 टाइप के पॉलीमर होते हैं। एक होता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर, एक होता है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और एक होता है इलास्टोमेरिक पॉलीमर। ठीक है, अब देखते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के भी 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से हैं? कमोडिटी, इंजीनियरिंग और स्पेशलिटी। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि ये तीनों के भी 3 टाइप के मटेरियल होते हैं, क्रिस्टलाइन, सेमी क्रिस्टलाइन और एमरफॉस। ठीक है, तो अब देखते हैं हम पॉलीमर के बारे में, पॉलीमर मेनली होता क्या है। ठीक है, तो आप देखें कि छोटा छोटा ये एक हो गया, मान लीजिए मोनोमर। ठीक है, मोनोमर हो गया। ठीक है, और यही छोटा छोटा मोनोमर को जब रिपीट करेंगे ना, मतलब एक साथ ऐसे ऐसे जोड़ेंगे ना, चेन बनाएंगे, तो ये पॉलीमर बन जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देखिए यहाँ पॉलीमर 2 वर्ड से मिलके बना है, पॉली प्लस मर। पॉली मतलब होता है बहुत सारे और मर मतलब होता है इकाई, मतलब यूनिट। तो जब पॉली बहुत सारे इकाई को एक साथ जोड़ेंगे तो वो पॉलीमर बनेगा, और इकाई का जो इकाई होता है उसको मोनोमर कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में। अब जो होते हैं पॉलीमर, हम बताए थे कि 3 टाइप के होते हैं, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, एक थर्मोप्लास्टिक और एक होता है इलास्टोमर पॉलीमर्स। तो अब देखते हैं थर्मोप्लास्टिक के बारे में। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? थर्मोप्लास्टिक आर रेजिन्स दैट, जैसे कि देखिए थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जो सॉफ्ट करने पे, मतलब कि वो जब हीट करते हैं ना उसको, तो वो सॉफ्ट हो जाता है। जब उसमें हीट अप्लाई करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है, मतलब मुलायम हो जाता है। और जैसे ही वो कूल होता है, मतलब ठंडा होता है, तो वो हार्ड हो जाता है। तो वैसे प्लास्टिक को बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक, जैसे कि पी, पीपी, पीसी, ये सब थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, वो सब लीनियर होता है। थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो लीनियर चेन में होता है। लेकिन अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? जब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मोनोमर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वो क्रॉस लिंक कर जाते हैं और 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसके चलते उनको गर्म एक बार करेंगे तो वो सॉफ्ट तो होंगे, लेकिन फिर कूल होने पे हार्ड हो जाएंगे, और फिर जब दोबारा गर्म करेंगे तो वो जल जाएंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे। जैसे थर्मोप्लास्टिक सॉफ्ट हो जाता है ना, वैसे ये सॉफ्ट नहीं होंगे, ये जल जाएंगे। जैसे कि फिनोलिक हो गया, फिनोलिक रेजिन हो गया, इपॉक्सी रेजिन हो गया, पॉलिस्टर रेजिन हो गया, ये सब थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स है। ठीक है, अब देखते हैं क्या डिफरेंस है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पॉलीमर में। तो देखिए पहले स्ट्रक्चर का देख लेते हैं। ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का स्ट्रक्चर है, लीनियर है, एक ही मतलब स्ट्रक्चर पे जा रहा है। ये भी एक है और एक तीसरा है, मतलब सब एक लाइन में है। लेकिन ये है थर्मोसेटिंग का स्ट्रक्चर। इसको देखिए, ये क्रॉस लिंक है, मतलब एक दूसरे से ऐसे रैंडमली इधर उधर तरीके से जुड़ा हुआ है, जाल जैसे है। ठीक है, अब देखते हैं और क्या अंतर है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। ठीक है, देखिए पहला है जैसे कि ये कंडेंसेशन पॉलीमर से और एडिशन दोनों से बनाया जा सकता है थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, कंडेंसेशन एडिशन ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसके बारे में। फिलहाल हम देखते हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में डिफरेंस क्या है। थर्मोप्लास्टिक है वो कंडेंसेशन और प्लस एडिशन दोनों पॉलीमराइजेशन से बनाया जा सकता है, लेकिन थर्मोसेटिंग जो है वो सिर्फ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से ही बनाया जा सकता है। ठीक है, तो एक अंतर ये हो गया। सेकंड क्या है? दे हैव लॉन्ग चेन लीनियर स्ट्रक्चर, मतलब जैसे कि हम आपको दिखाए थे, इसका स्ट्रक्चर जो होता है ऐसे लीनियर होता है, लॉन्ग चेन होता है, लंबा चेन थर्मोप्लास्टिक का। लेकिन थर्मोसेटिंग का क्या होता है? 3D स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ऐसे 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 3 डायमेंशन में, 1 2 3 डायमेंशन में जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। अब तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा है कि जब सॉफ्ट करते हैं, मतलब कि जब हीट अप्लाई करते हैं थर्मोप्लास्टिक पे तो सॉफ्ट हो जाता है, और जब फिर कूल करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है, ठंडा होने पे हार्ड हो जाता है, फिर दोबारा हीट देते हैं तो फिर से सॉफ्ट हो जाता है। मतलब ये प्रोसेस जो है, प्रक्रिया, वो कंटिन्यू इन्फिनाइट चलते रहेगा। लेकिन थर्मोसेटिंग में क्या है कि जब एक बार हीट देंगे तो वो सॉफ्ट होगा, और जैसे सॉफ्ट होगा वो क्या करेगा? क्रॉस लिंक कर लेगा। क्रॉस लिंक मतलब ये एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग जो होता है ना, क्रॉस लिंक जुड़ जाएगा 3D स्ट्रक्चर बना के। ठीक है, तो फिर जब ये सॉफ्ट मतलब जी जब ठंडा करेंगे तो ये
मुलायम तो होगा, लेकिन फिर जब दोबारा गर्म करेंगे, हीट अप्लाई करेंगे, तो ये सॉफ्ट होने की बजाय जल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा डिफरेंस। अब चौथा देखते हैं क्या है। चौथा है कि हम कुछ एक सूटेबल मतलब टेम्परेचर और प्रेशर देके इसको हम फिर से रीयूज कर सकते हैं। मतलब क्योंकि दोबारा ही फिर सॉफ्ट हो जाता है तो हम इसको रीयूज कर सकते हैं, लेकिन इसको अब दोबारा कोई भी प्रेशर अप्लाई करके, हीट अप्लाई करके हम रीसेप नहीं कर सकते। मतलब ये रिसाइकल होता है या रीयूज होता है और ये नहीं होता है, थर्मोसेटिंग नहीं होता है। ठीक है, इसका प्रोडक्ट जो एक बार बन गया फिर दोबारा रिसाइकल लेता है वो वेस्ट ही में जाएगा। लेकिन थर्मोप्लास्टिक का देखते होंगे आप, बहुत सारे प्लास्टिक है जो जितना बार भी आप गर्म करते होंगे वो फिर मुलायम होते होंगे, फिर कूल होने पे हार्ड हो जाते होंगे। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जैसे कि बोर्ड वोर्ड का स्विच देखते होंगे आप लोग, वो कितना हार्ड होता है, वो जलाएंगे आग से तो जल जाएगा, तो वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। ठीक है, और देखते हैं थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो थोड़ा कमज़ोर होता है। ठीक है, और मतलब कि मुलायम होता है, सॉफ्ट भी होता है और क्या होता है कि वीक भी होता है। ठीक है, सॉफ्ट भी होता है और वीक कमज़ोर भी होता है, मुलायम भी होता है। लेकिन थर्मोसेटिंग क्या है, वो मतलब प्रायतः वो हार्ड ही होते हैं और स्ट्रांग होते हैं, बहुत स्ट्रांग, मतलब उसको थोड़ा सा मोड़िया और टूट जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि थर्मोसेट प्लास्टिक जो है वो वेस्ट से रिसाइकल हो सकता है। ठीक है, अगर वेस्ट हो गया तो फिर उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन थर्मोसेट को रिसाइकल नहीं कर सकते, वो जो एक बार हो गया वो वेस्ट का वेस्ट ही हो गया। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्या है। सातवां डिफरेंस है दे आर यूजुअली सोलूबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जैसे कि थर्मोप्लास्टिक है वो कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोलूबल है, मतलब कि मिल जाएगा, घोलेंगे सॉल्वेंट बनाएंगे तो वो विलय हो जाएगा कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। लेकिन थर्मोसेट है उसका बॉन्ड तो होता है जो क्रॉस लिंक हो जाता है एक दूसरे के साथ, तो वो क्या होगा, किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो घुलेगा नहीं, ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है थर्मोप्लास्टिक्स के, एग्जाम्पल है पॉलीथिलीन, पीई हो गया, पीपी हो गया, पीवीसी हो गया, पेट हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं थर्मोप्लास्टिक के। लेकिन थर्मोसेटिंग के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, पहला है फिनोलिक रेजिन। ठीक है, दूसरा हो गया आपको इपॉक्सी रेजिन, पॉलीयूरेथेन, पॉलिस्टर्स, ये सब हो गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, अब देखते हैं जो उसके बाद देखे थे हम लोग कि तीनों प्लास्टिक जो होते हैं, थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, कमोडिटी, इंजीनियरिंग और स्पेशलिटी। तो क्या होता है कमोडिटी प्लास्टिक, देखिए यहाँ जो हम बता रहे थे आपको, हाँ, कमोडिटी, इंजीनियरिंग और स्पेशलिटी। कमोडिटी क्या होता है, जो कॉमन यूज में आता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल हम थोड़ा सा बता देते हैं। और इंजीनियरिंग प्लास्टिक जो होता है वो सिर्फ इंजीनियरिंग पार्ट्स बनाने के लिए यूज करते हैं, और स्पेशलिटी होता है कि कुछ स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते हैं उस प्लास्टिक को, स्पेशलिटी प्लास्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये तीनों प्लास्टिक जो है पॉलीमर्स हैं, इसमें तीन टाइप के होते हैं, जैसे क्रिस्टलाइन, सेमी क्रिस्टलाइन और एमरफॉस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या होते हैं क्रिस्टलाइन और एमरफस क्या होते हैं। क्रिस्टलाइन जो होता है उसका जो भी मॉलिक्यूल होता है वो अरेंज होता है कि रेगुलर वे में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि स्टैंड देखें, बाइक सब एक लाइन में ऐसे ऐसे लगता है, मतलब कि वो एक रेगुलर वे हो गया। या आप प्रार्थना के लाइन में देखते हैं सब एक अरेंज वे में खड़ा होता है, एक दूसरे के पीछे सज्जित, मतलब सुसज्जित एकदम लाइन बना के। वैसे ही ये क्रिस्टलाइन पॉलीमर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वैसे ही होते हैं। लेकिन क्या है कि जब एमॉर्फस पॉलीमर के मॉलिक्यूल होते हैं वो जैसे तैसे भीड़ की तरह इधर उधर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि इससे लाइट पास कर जाता है आराम से। जब लाइट करेंगे इधर उधर भीड़ इकट्ठा होगा तो लाइट पास करेगा कि नहीं, कर जाएगा। तो वो ऐसे पॉलीमर एमॉर्फस होते हैं, और क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो एक रेगुलर वे में जो पॉलीमर अरेंज होता है वो क्रिस्टलाइन पॉलीमर होता है। ठीक है, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर नीचे, क्रिस्टलाइन का स्ट्रक्चर कैसे है, एकदम एक बराबर एक लाइन में है। लेकिन एमॉर्फस का देख रहे हैं इधर उधर एक दूसरे से लिंकिंग है, तो ये एमॉर्फस पॉलीमर मतलब भीड़ की तरह इधर उधर इकट्ठा है। ठीक है, अब देखते हैं दोनों में क्या अंतर होता है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस पॉलीमर में अंतर क्या है। क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो एसिटल होते हैं। ठीक है, पॉलिस्टर्स एग्जाम्पल्स हैं इसके, पॉलीएमाइड, फ्लोरोकार्बन, पॉलीथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, ये सब हो गया क्रिस्टलाइन पॉलीमर। एमॉर्फस कौन से हैं, एबीएस है, एक्रेलोनिट्राइल ब्यूटाडाइन स्टायरिन, एक्रेलिक है पीएमएम में, पॉलीकार्बोनेट पीसी, पॉलीएस्टरीन पीएस, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी और पीओएम में मॉडिफाइड पॉलीथिलीन ऑक्साइड। तो ये सब जो प्लास्टिक्स हैं दोनों क्रिस्टलाइन प्लास्टिक्स और एमॉर्फस प्लास्टिक्स है। ठीक है, अब देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑन द प्रोसेस ऑफ पॉलीमर्स, पॉलीमर्स के जो प्रॉपर्टी होते हैं उस पर क्रिस्टलाइजेशन का क्या प्रभाव होता है। ठीक है, जो पॉलीमर के जो गुण होते हैं उस पर कुछ प्रभाव होता है क्रिस्टलाइजेशन का, उसको देखते हैं। जैसे कि
द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर सच एज डेंसिटी, मॉडुलस, हार्डनेस, परमेबिलिटी एंड हीट कैपेसिटी विल बी लार्जली अफेक्टेड बाय इट्स क्रिस्टलिनिटी। मतलब क्रिस्टलिनिटी पे पॉलीमर का डेंसिटी, मॉडुलस, हार्डनेस मतलब कठोरता, परमिएबिलिटी और हीट कैपेसिटी, ये सब उसके क्रिस्टलिनिटी पे डिपेंड करता है। मतलब कि उसके जो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट होता है उस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। ठीक है, अब देखते हैं सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर टू पॉलीमर, इट्स क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस रीजन एक्सिबिट डिफरेंट प्रॉपर्टीज इवन देन बोथ द रीजन आर केमिकली सेम। जैसे कि डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन रीजन विल बी हायर देन द डेंसिटी ऑफ एमॉर्फस रीजन। मतलब डेंसिटी क्रिस्टलाइन के रीजन से एमॉर्फस का डेंसिटी जो होता है पॉलीमर का वो ज़्यादा होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पॉलीमर प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट ऑन द परसेंटेज ऑफ क्रिस्टलिनिटी रीजन, परसेंटेज ऑफ पॉलीमर। ठीक है, देखिए जितना परसेंट क्रिस्टलिनिटी होगा ना उतना ज़्यादा इसका पॉलीमर का जो प्रॉपर्टी होगा ना वो मतलब कि डिफरेंट भिन्न होगा। जितना भिन्न उसका प्रॉपर्टी होगा उतना भिन्न इसका डिफरेंट। वीडियोज में देखते रहिए आप प्लास्टिक्स वर्ल्ड, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियोज में हम देखेंगे पॉलीमराइजेशन, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के बारे में। तो गाइस देखते रहिए प्लास्टिक्स वर्ल्ड।